बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। नमस्कार, मैं सर्वभूमि से रोहित शर्मा। अभी ये सदाकत आश्रम में है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इस संस्थान का बहुत ही अहम रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी यहीं चलती है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हम चुनाव के दौर में हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौर में है, देश चुनाव में है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं देश पर, इस देश की चुनाव पर, व्यवस्था पर और इस देश की जनता के ऊपर। हम देख पा रहे हैं एक ओर वह ताकत है एनडीए के नेतृत्व में जो भारत में 400 सीट लाकर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वे ताकत है जो इस संविधान को बचाने के लिए रात दिन एकजुट एक हो रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। कितनी बातें पहुंचती है, कितनी बातें नहीं पहुंचती है, ये तो चुनाव के बाद चलेगा पता, जो सबको मान्य होगा। लेकिन अभी हम सदाकत आश्रम में हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हम कांग्रेस से जुड़े सवालों से रूबरू होंगे। मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य। इनसे हम जानते हैं क्या होने जा रहा है बिहार में इलेक्शन के दौरान। शिशिर जी, आपका सर्वभूमि बहुत बहुत स्वागत है। आभार, बहुत बहुत आभार। अभी हम जब आ रहे थे, इतने महत्वपूर्ण संस्थान जहाँ पर कि महात्मा गांधी ने अपना कदम रखे थे, सन्नाटा क्यों है? नहीं, कोई सन्नाटा नहीं है और आप देख रहे हैं कि हर जगह सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ बटे हुए हैं, सब जगह। जैसे मीडिया विभाग आप गए तो वहाँ मैं था और तमाम लोग थे, हमने देखा वॉर रूम पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया जो टीम है वो अलग कमरे में काम कर रही है, अलग अलग विभाग बटा हुआ है और सब जगह कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और रही बात भीड़ भाड़ की, तो अभी चुनाव का दौर है, कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जो है वो लगाया गया है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो वॉर रूम चल रहा है, तो वॉर रूम बूथ लेवल तक मॉनिटरिंग कर रहा है। बाकायदा BL1, BL2 का अपॉइंटमेंट हुआ है पार्टी की ओर से और पूरा वो निर्धारण जो है वो वॉर रूम के द्वारा किया जा रहा है। एक एक जगहों पे लोकसभा वाइज जो है वो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तमाम वहाँ के ब्लॉक से लेकर जिला लेवल तक के पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो अभी चुनाव में लाजमी सी बात है कि क्षेत्र में कार्यकर्ता रहेगा और काम करेगा। अभी जस्ट मैनिफेस्टो हमारा कल आया है, एक एक घरों में, एक एक बूथ पर मैनिफेस्टो को भेजने का प्लान है और अभी 1-2 दिन में, 2-4 दिन में ये तमाम चीज़ें बिल्कुल कंपाइल हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सन्नाटा है, कार्यकर्ता सब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं काम। आप बोल रहे हैं काम हो रहा है, कितना स्वस्थ है चुनाव में? देखिए, बहुत बेहतर तरीके से चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और चुनाव हम लोग जीतेंगे। इस बार देश की जनता जो एक तानाशाह प्रधानमंत्री को देख रही है पिछले 10 वर्षों से, उस उनके तानाशाही रवैये को जनता इस बार जवाब देगी और इस बार इस देश से फरकाप्रस्त ताकत जो है उसको जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मोदी सरकार बोल रही है 400 लाएंगे, संविधान को भगाएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो संविधान बदलने वाले हैं और हम संविधान बचाने वाले हैं। और हमारा जो न्याय पत्र आया है मैनिफेस्टो के रूप में, घोषणा पत्र जिसको आप कह सकते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र का नाम दिया है। और ख़ास तौर से ये न्याय पत्र क्या है इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। और जिस प्रकार से वो लोग संविधान को, चूँकि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र रहा है वो काफ़ी सस्पिशियस रहा है। और इसके कारण आपको पता होगा
कि जिस प्रकार से ये लोग वर्तमान संविधान पे भरोसा नहीं जताते हैं, ये लोग अपने तरीके से इस देश की व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के रूप में हो, चाहे वो एक वर्गीकरण के रूप में हो, देश को बांटने के रूप में हो। तो हम तो संविधान बचाने वाले लोग हैं और हम संविधान बचाने के लिए मुहिम चढ़े हुए हैं, और हम तो नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उसमें भरोसा रखती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के हर एक आदमी को अपना परिवार समझती है, और ये पूरा देश कांग्रेस पार्टी समझती है कि हमारा अपना है, हमारा अपना घर है। बाकी तोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं वर्तमान में, वो देश की जनता उस बात को देख रही है। आप चुनाव में जितने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं चुनाव फिक्स्ड है, मैच फिक्स है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारे जगहों पे उसका जो साइड इफेक्ट है वो पूर्व में भी देखने को मिला है, और चुनाव आयोग से हम लोगों ने बार बार उस पर ऑब्जेक्शन उठाया चुनाव आयोग के सामने कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इसीलिए इसमें बदलाव की गुंजाइश है। लेकिन चुनाव आयोग ने बदलाव की बात तो दूर, कोई इनिशिएटिव तक नहीं लिया है अभी तक। तो लाजमी सी बात है कि हम जो है हम उस बारे में स्केर्ड है कि हमारा जो चुनाव व्यवस्था है, वो चुनाव व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। आप मैच फिक्स की बात है, जवाब आपने दिया। मुझे आप ये बताएं, आपने सीट का वर्गीकरण किया है बिहार में, आपके फायर ग्राउंड नेता जो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में आए थे, पप्पू यादव, लोकप्रिय रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ अपने क्षेत्र में किया है, उसके बाहर भी किया है, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, टिकट बंटवारे का निर्धारण नेतृत्व तय करता है, और कांग्रेस पार्टी एक उदार पार्टी, अपने सारे एलाई को कांग्रेस पार्टी बराबर का सम्मान देती है। अगर सीटों का बंटवारा हो गया, और जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ है, लाजमी सी बात है कि गठबंधन धर्म का पालन करना कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। इसीलिए अगर गठबंधन में वो सीटें दूसरे दल को यानी उनके एलआई को, आरजेडी को चली गई, तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जिद नहीं न करेगी। व्यवस्था, जब राजनीति में कोई आता है तो व्यवस्था कई तरह की बन जाती है, इसलिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि पप्पू जी ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो यहाँ पे आपको पता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1935 में कोई व्यक्ति कहीं से भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है। तो अगर वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका पर्सनल डिस्कशन है, आगे लाइन ऑफ एक्शन पार्टी का क्या होगा वो पार्टी देखेगी। क्या पार्टी सपोर्ट करेगी उनको चुनाव में? कैसे सपोर्ट करेगी? हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जाकर के कहीं से चुनाव लड़ जाएगा पार्टी के खिलाफ, तो पार्टी सपोर्ट करेगी उसको? कैसे सपोर्ट करेगी? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इट पॉसिबल? आप मुझे बताएं, बिहार के एक और फायर ब्रांड नेता थे कन्हैया कुमार, उन्हें साइड क्यों कर दिया आपने? नहीं, ये कौन कहता है कि साइड कर दिया? इतने बड़े सांगठनिक पद पे वो हैं वर्तमान में, एनएसयूआई के पूरे देश के प्रभारी बनाए गए हैं। वो छात्र नेता रहे हैं और अभी भी हैं। छात्र जीवन से ही उनका राजनीतिक अनुभव रहा, उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है। जेएनयू में वो खासतौर से स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। और आपको क्या लगता है, एनएसयूआई का पूरे देश का प्रभारी कोई मामूली सांगठनिक पद है? तो साइडलाइन करने की बात करें। और अभी तो तमाम चीज़ें बाकी हैं, अभी बहुत सारा। और राजनीति में मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा आपको, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में एडजस्टमेंट की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। एडजस्टमेंट हर वर्ष होता है राजनीति में। तो इसीलिए इस बात को लेकर के किनारे कर दिया और किसी को ले आए, किसी को साइड कर दिया, ये सब कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी सबको, अपने कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान देती है और सबके एडजस्टमेंट की गुंजाइश देती है। लोग कह रहे हैं लालू यादव धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र की तरह वो अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार जैसे, पप्पू यादव जैसे लोगों को साइड कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपने तो गाना सुना ही होगा। इसीलिए समाज में भांति भांति की भ्रांतियाँ फैली रहती हैं और हर जगह पार्टी, देखिए पार्टी एक व्यवस्था से चलती है और वो व्यवस्था जो है संवैधानिक उसकी प्रक्रिया है।
तो पार्टी उस हिसाब से चल रही है। और कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन किस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, उस पर अगर एक कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है ध्यान देने लगे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। इसीलिए मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का खास तौर से मानना है कि एक व्यवस्था है, व्यवस्था में पार्टी चल रही है, उसी हिसाब से फिर आगे वो देखते जाइए जिस हिसाब से पार्टी अपना निर्णय ले रही है और पार्टी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। और हम लोग 2024 का चुनाव निश्चित तौर से जीतेंगे, ये कंफर्म। आप अलायंस के धर्म की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तहत आप हैं, आपके नेता लगातार जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी हाल में ही जेल गए हैं। आपको अन्य नेताओं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल में ही हैं। ममता बनर्जी पर भी ईडी का मामला चल रहा है। लोग जेल जा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, कितना टिकेंगे इस मुद्दे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो तानाशाह है। और मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक नारा बड़ा अच्छा हम लोग देते हैं कि भाजपा की 3 लुगाई ईडी, आईटी, सीबीआई। अब जरा बताइए कि 70,000 करोड़ के स्कैम का आरोप प्रधानमंत्री ने मान्यवर अजीत पवार जी के ऊपर लगाया। 2 दिन पहले वो आरोप लगाते हैं और 2 दिन के बाद अजीत पवार जी डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं? और दूसरी बात ये कि वो कौन सा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी कि जो आपके यहाँ जाता है वो विशेष तरीके से धुल जाता है और पाक साफ हो जाता है। लंबी फहरिस्त है इसकी। अभी आपको पता है प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर सीबीआई का जो मुकदमा था, क्लोजर रिपोर्ट उसमें लग गई है। दूसरी तरफ लंबी फहरिस्त नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और ऐसे कई लीडर्स जो उनके यहाँ चले गए। अजीत पवार जी का नाम मैंने लिया ही, जो उनके यहाँ चले गए, उनकी गोद में खेलने लगे, उनका सारा वो पाक साफ हो गए, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए, वो उनके डिटर्जेंट में धुल गए। और इस देश का विपक्ष जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं और ये लोग जो जिस तरह से तोड़ने का काम इस देश को कर रहे हैं, उसके विरुद्ध और उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। मोदी सरकार परिवारवाद का आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर या अन्य पार्टियों पर, क्या कहेंगे आप? साहब क्या है, बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉम। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो यही है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे। जिनके प्रचार में प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है अरुण भारती? वो शांभवी चौधरी कौन है जो समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं? वो कौन है सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर जो नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए आप जिताने की सभा कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री का मुंह तब सिल गया था जब उनके लिए चुनाव प्रचार में गए थे। तो आपका परिवारवाद राष्ट्रवाद है और हमारा परिवारवाद है। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कहाँ का मसला है? कौन है जय शाह? कौन है पंकज सिंह? कौन है मानवेंद्र सिंह? कौन है जयेंद्र सिन्हा? कौन है? और लंबी फेरिस्त रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन है वो? ठाकुर प्रसाद के पुत्र अगर नहीं होते तो इनकी क्या विसात थी राजनीतिक, सो तो बताएं। तो आप अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं और दूसरे के घर में ताका झांका कर रहे हैं, ये तो कतई उचित नहीं है। आपका परिवारवाद राष्ट्रवाद हो गया और हमारे यहाँ जो नीचे से उठ करके कार्यकर्ता, किसको राजनीति करने का अधिकार नहीं इस देश में है? क्या उस परिवार में पैदा हो गया उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है? और अगर मैं पूछना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी को आपने 1 सीट दिया गया से, क्या उनके बेटे को आपने मंत्री नहीं बनाया है? किसके कोटे से वो एमएलसी गए थे? कौन है वो? चिराग पासवान कौन है? कोई अवतरित पुरुष है क्या? कोई राजनीति में कौन है? पशुपति पारस। और अरुण भारती जी जिनके चुनाव प्रचार में आया, राजनीति में क्या योगदान रहा है उनका बिहार की राजनीति में? सवाल ये है कि ये इस प्रकार की भ्रामक बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र ही सस्पिशियस है, जो देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब दे रही है। मोदी जी कहते हैं उनके पास 5 किलो अनाज है जनता को देने के लिए फ्री में, आपके पास क्या है? हमारा तो न्याय पत्र आया है और हम एक चीज़ों को हमने उसमें लिखा है। हमने बेरोजगारों की बात की है, हमने जो है 5 किलो अनाज कोई इशूज नहीं है।
इस देश में इश्यूज है किसान, इस देश में इश्यूज है मजदूर, इस देश में इश्यूज है बेरोजगार। ये इश्यूज हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, क्या हुआ? हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के जेब में जो है वो पैसे भर रही है, जो इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा है और जनता को भ्रामक तरीके से घुमाने का काम करती है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो इनके लेकर के आप क्या करेंगे आगे? कुछ है प्लान आपके पास? देखिए, कोई भी व्यवस्था संवैधानिक तरीके से चलती है और हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवा दिया। जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार परेशान कर रही है, हम लोग इसका विरोध करते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों और जो भी हों। तो क्या इस देश में विपक्ष नहीं बचेगा? क्या इस देश में आपके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उनको आप इस प्रकार से गलत तरीके से फंसा करके जेल में डालेंगे? एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है और उस प्रकार की व्यवस्था पे आप जो है हस्तक्षेप करेंगे, उस पर आप गलत तरीके से ये कानूनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके और उनको परेशान करने का काम करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी कैसे चुप रह सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। आपने एक सवाल उठाया था, किसानों को एमएसपी देंगे और उनकी कर्ज माफी करेंगे, कितना कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। हम तो ऐसा अपने न्याय पत्र में, घोषणा पत्र में कह रहे हैं, हम एमएसपी की गारंटी देंगे किसानों को। और कर्ज माफी हमें अभी किसी ने पूछा था किसी चैनल पे कि वो कैसे करेंगे, हमने बताया कि भाई आप जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं उनकी कर्ज की माफी कर रहे हैं, ब्याज की माफी कर रहे हैं, क्यों? तो आम जनता को जो उस पैसे पर अधिकार, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जिस पर आम जनमानस का अधिकार है, तो हम उस पैसे से आम जनता का काम करेंगे। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट मुट्ठी भर है। और आपको पता है, एक बात समझ लीजिए कि कोई भी विकसित देश जो है, विकसित देश का जो टैक्स का रेशियो होता है, आपको मैं बताऊं कि 70% टैक्स वहाँ पे जो ऐसे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट होते हैं उनके संपत्ति से आता है और 30% ही टैक्सेस आम जनता से जो है वो सरकार वसूलती है। लेकिन भारत में ये सिस्टम उल्टा है। भारत में 70% आम जनता से टैक्स वसूलती है सरकार और 30% ऐसे लोगों से टैक्स वसूलती है जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट है। तो हम लोग उसको देख रहे हैं एक-एक चीजों को, और कहाँ से आएगा, सारे रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज से हम उन तमाम चीजों को जो है फुलफिल करने का काम करें। मोदी सरकार एक एक करके तमाम पीएसयू बेच रही है, बेच चुकी है, रेलवे बेच चुकी है, आपको बहुत सारी बेच चुकी है। आपकी सरकार बनते क्या करेंगे आप? हम उसकी जांच कर रहे हैं और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है इस बात कि चाहे वो पेगासस मामला हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो राफेल डील का मामला हो, या जिस किसी भी प्रकार के ऐसे जो संदिग्ध मामले हैं जिन पर निर्णय लिए गए हैं, उसको जैसे पीएसयू बेचने का काम जो कर रही है मोदी सरकार, वो आखिर किन परिस्थितियों में हुआ उसकी जांच करवाएंगे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई उसे वापस नहीं लाएंगे राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर? बिल्कुल लाजमी सी बात है कि जांच होगी और जो लोग इस प्रकार के कदम जिन्होंने उठाए हैं उस पर कार्रवाई होगी और उसको वापस लाएंगे हम लोग। देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है, क्या करेंगे इस पर? ये लगातार कर्ज का रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि देखिए क्या है ना कि निर्मला सीतारमण जी इस देश के वित्त मंत्री, उनके हस्बैंड पी प्रभाकर ने जो कहा, 2-3 बातों को बहुत ही कोट करने लायक है उनका कथन। पहला ये, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल खड़े किए, जैसा हम लोग भी कर रहे थे, पूर्व से ही कर रहे थे। और जिस प्रकार से देश का कर्जा लगातार बढ़ रहा है, देश के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग उस व्यवस्था को देख रहे हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और उसमें इकोनॉमिक्स से उस विषय पर मशविरा करके और किस प्रकार से उसको मैक्सिमम कम किया जाए उसका प्रयास होगा। और जब हम लोगों की सरकार आएगी तो हम उस पर काम करेंगे। भाजपा कह रही है कि सरकार बनने के बाद, मतलब अगर सत्ता में आते हैं, जीत जाते हैं,
तो आपके यहाँ कोई नेता ऐसे नहीं है जिसको कि मतलब प्रधानमंत्री पद बनाया जाए, और बनेंगे भी अगर लड़ाई आपस में होगा, गुटबाजी होगी, क्या कौन बनेंगे प्रधानमंत्री आपके? जैसे एक कहावत कहा गया है कि भेड़ों का पता नहीं कोरियों में लट्ठू लगता। अरे ये वो क्यों चिंता कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो, हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और जब चुनाव होगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। तो विवाद तो नहीं होगा आपस में? देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का एक उम्मीदवार है, विवाद की क्या बात होगी? हम तो ऑलरेडी ऑफिशियल बयान दे रहे हैं ना, इसमें कोई जो है वो अनऑफिशियल तो बात है नहीं। विवाद की क्या बात है? क्या कल कोई विवाद था क्या? आज कोई विवाद है क्या? इसीलिए सब लोग अपने हिसाब से हैं और अपने तरीके से जो है वो अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए काम करें। सारी पार्टियां एक मंच पर हैं, और जब समय आएगा तो चुन लिया जाएगा, और हमारे तो सर्वमान्य लीडर है। एक जवाब दीजिएगा, अभी जिस तरह मोदी सरकार तमाम विपक्षियों को निशाने बना रही है, ईडी लेकर सीबीआई, इनकम टैक्स, खाते सीज कर रहे हैं आपके लगातार, क्या सरकार में अगर आप आते हैं तो क्या यह बदले कार्रवाई की जाएगी दोबारा उन लोगों के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कार्रवाई में भरोसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का जो भी है वो संविधान, इस देश के संविधान पे भरोसा है, और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक स्थिति में काम करती है। बाकी रही बात ईडी, आईटी और सीबीआई की, तो उसका बेजा इस्तेमाल करने का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ले रखा, और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 3 लुगाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। तो दंडित करेंगे लोगों को, दंडित करेंगे लोगों को जो आज तो हमारे नेता ने कह दिया है, इस प्रकार के अफसर जो गलत तरीके से एक्ट कर रहे हैं, वो वैसे अगर दिखाई पड़ेंगे आने वाले दिनों में तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा एक सवाल और होगा आपसे, किसान लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं वो, और पिछले वर्षों में 700 से अधिक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए, शहीद हो गए। क्या उनके लिए स्मारक बनाएगी कांग्रेस पार्टी याद में? देखिए, स्मारक बनाना कोई विषय नहीं है, लेकिन उनके इश्यूज के साथ कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों का समर्थन कर रही है। हम तो लगातार इस मामले में बयान दे रहे हैं कि भाई सवाल ये है कि जिस प्रकार से उनके खिलाफ ड्रोन से आंसू गैस के बम्बार्डमेंट किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके रास्तों में कीलें बिछा रही है मोदी सरकार, ये सरासर अन्याय है, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और किसानों की जो मांग है इस देश में, ये बताइए कि कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिमांड नहीं कर सकता सरकार से? क्या वो ये पाकिस्तान का नागरिक है? तो कांग्रेस पार्टी उस इश्यूज को बहुत संजीदा तरीके से देख रही है, और उसको उठा भी रही है, और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार से डिमांड भी कर रही है, और हम उनके मुद्दे के साथ। आखिरी सवाल, कितने सीट की उम्मीद करते हैं आप देश में और बिहार में? देखिए, बिहार में हम लोग, हमारा जो गठबंधन है वो 40 सीटों पर चुनाव जीत रहा है, और हम 40 सीट यहाँ जो है वो जीतने की स्थिति में है, और वोट जीतने का जो अंतर होगा वो बड़ा लंबा होगा। इस बार कहीं कोई मोदी लहर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा है, और इन लोगों की 2024 के इसी चुनाव में हवा निकल जाए। जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, मोदी सरकार 400 पार बोलते हैं, आप कितने पार बोलेंगे? अरे ये सब मोदी सरकार जुमलेबाज है, मोदी खुद जुमलेबाज है, और वो, हम लोग तो भाजपा को भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं, और जुमला गढ़ना, जुमला कहना, जुमला समझाना, आंख में आंख डाल करके झूठ बोलना, ये सब जो है वो उस सरकार का एक स्वाभाविक जो है वो क्रिया है। इसीलिए मोदी सरकार क्या कहती है, वो किस जुमले को जनता के सामने पढ़ती है, उसका कोई जवाब देने का ठेका हम लोग थोड़े ले रहे हैं। नहीं, आप कितने पार जाएंगे? वही सवाल है, हम तो संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं, और मैक्सिमम सीटें हम लोग जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशिर पंडिल। इन्होंने स्पष्ट बताया कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव जीत रही है,
सत्ता देश में बना रही है और उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जो देश के संविधान के दायरे में आएगी। और संविधान बदलने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ इन लोगों का जंग रहेगा, जारी रहेगा। ये थे शिशिर पटेल। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। इसलिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।